नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोगों को बता दूं कि देखिए, मैं बहुत अधिक आप लोगों को इंतज़ार नहीं करवाई। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार तथा आशीर्वाद। ठीक है, और इतना आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, आप लोगों को मेरा वीडियो इतना पसंद आया, मेरी बातें, मेरा जो भी सलाह वगैरह है, जो भी आप लोगों को पूजा पाठ नियम विधि अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। तो चलिए, जब आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया, मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, तो मैं भी आप लोगों को बहुत दिनों तक इंतज़ार नहीं करवाऊंगी। आप लोगों से मैंने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि जब मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगी कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मैं कहाँ की हूँ। यही दो प्रश्न अभी बताए नहीं हूँ, तो वो चीज़ मैं बता दूंगी। तो देखिए, इस वीडियो में केवल बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। बहुत दिनों से आप लोगों का ये प्रश्न है कि दीदी बताइए। तो देखिए, कल मेरा मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए और आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। तुरंत मैं सोची थी कि बता दूंगी, क्योंकि मैं जो प्रॉमिस करती हूँ वो चाहती हूँ कि पूरा कर दूँ। तो चलिए, अपने जीवन के मतलब जो भी खट्टे मीठे यादें हैं और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। ऐसे तो जो भी मेरी माताएं बहनें हैं या जो भी भाई साहब लोग हैं, आप लोग बहुत आशीर्वाद दिए हैं। समय मिलेगा तो आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हैं उसके रिप्लाई ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं सभी सब्सक्राइबर्स को, अपने मैक्सिमम लोगों को पहचानती हूँ। कुछ लोग हैं जैसे ध्यान पे नहीं आता, लेकिन सबको पहचानती हूँ। तो सबके रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी। जितने भी आप लोगों ने मेरे लिए मतलब विश किए हैं, बधाइयाँ दी हैं, तो ज़रूर करूँगी। तो चलिए, अब अपने बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि देखिए, मेरी शादी बता ही चुकी हूँ कि 2005 में हुई थी, जुलाई में, 3 जुलाई को। ये तो मैरिज एनिवर्सरी पे रिवील ही कर दी थी ये चीज़। अब बता दे रही हूँ कि हस्बैंड क्या करते हैं। तो देखिए, आप लोग पूछे हैं कि दीदी आपके हस्बैंड क्या गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या कहाँ करते हैं, रेलवे में करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। जिसको जितना समझ में आया, आप लोगों ने बहुत अधिक गेस किया। ठीक है, तो गेस किया तो अब सोची हूँ कि अब ये चीज़ बताना ज़रूरी है। तो जो भी 1 मिलियन का जो भी मेरा जर्नी था, इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरा भी सपना था कि जब 1 मिलियन हो जाएगा तभी मैं जो है मतलब ये 2-3 चीज़ें हैं अपने बारे में बताऊंगी। और आप लोगों को हर चीज़ खुलकर क्यों बताना चाहती हूँ, विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ, कि आप लोगों को देखिए, मैं जो भी मेरी बहनें हैं या जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारी बहनें हैं वो और माताएं हैं। तो पहले आपको बता दूं कि देखिए, मैं आप लोगों को एकदम अपने फैमिली मेंबर जैसा मानती हूँ। रात में कितना भी लेट हो जाए, हमेशा आपको बताती हूँ, आप लोग जो भी प्रश्न पूछती हैं, अगर मेरे पास उसका उत्तर रहता है, या कोई जो जिस भी परेशानी के लिए पूछती हैं या जो भी कार्य के लिए पूछती हैं, मैं ज़रूर उत्तर देना चाहती हूँ। सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी उतना ही मेरे दिल में प्यार है, और जिनका यूट्यूब चैनल नहीं है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए भी मेरे दिल में उतना ही बराबर, मैं सबके लिए एक ही समान मेरे दिल में प्यार है। जो भी आप लोग कहती हैं, पूछती हैं, मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि बता दूँ। और यूट्यूब जर्नी के बारे में भी ज़रूर बताऊँगी कि मैं कैसे कैसे मतलब हमें वीडियो डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी अपना जर्नी बताइएगा, तो सच्चाई के साथ बताऊँगी। और मैं भी चाहूँगी कि मतलब आप लोग का जो भी सपना है वो फुलफिल हो जाए। तो चलिए बता देती हूँ कि तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि देखिए, 2005 में मेरी शादी ही हुई थी, बता ही चुकी हूँ। और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था मेरे मैरिज एनिवर्सरी पे कि दीदी आपके बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कैसे क्या करती हैं, नहीं करती हैं। तो आपको बता दूँ कि देखिए, हमारी शादी थोड़ा जल्दी भी हो गई थी। बहुत ज़्यादा उम्र करके हमारे में शादी नहीं होती है। मेरे ही फ्रेंड्स के बच्चे जो हैं मेरे छोटे वाले बेटा के जैसे हैं। तो हमारी शादी जल्दी हो गई थी, और मेरी शादी 2005 में जब हुई थी, तो जो मेरे हस्बैंड है, जो भी मेरे पति देव हैं, आपको बता दूं, वो इंडियन नेवी में जॉब करते थे। तो कुछ लोग तो गेस करते थे कि आपके हस्बैंड नेवी में है दीदी, नेवी में है। तो देखिए, नेवी में अभी नहीं है, इसीलिए मैं बोलती थी कि जी नहीं है। तो वो इंडियन नेवी में जॉब करते। तो आपको मालूम ही है कि डिफेंस वालों की भी शादी बहुत देर करके नहीं होती है, क्योंकि बहुत जल्द ही उनका जॉब लग जाता है।
और उसके बाद 6-7 साल जैसे ही मतलब जॉब का होता है, नौकरी का, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। तो हमारी उम्र उतना ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हमारे में ऐसे भी उम्र करके शादी नहीं होती है, तो इसलिए बच्चे बड़े हो गए, आप लोग को मालूम ही है। तो इंडियन नेवी में थे और पहला पोस्टिंग उनका जब मेरी शादी लगी थी तो वो गोवा में थे, ठीक है, और गोवा में जॉब करते थे। तब मेरी इंगेजमेंट हुई थी। मैं तो हर ओल्ड जितने भी मतलब मेरे मेमोरीज हैं, पिक्चर्स हैं, सभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बच्चा हुआ है वो भी दिखाई हूँ आप लोगों के साथ, कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। तो वो गोवा में थे और शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र कहाँ आ गया, मुंबई, ठीक है। जब मेरी शादी हुई तो मुंबई में थे और कुछ दिनों के बाद मैं भी मुंबई चली गई थी। वहाँ पर हम लोग 4 साल 5 साल के आसपास मुंबई में रहे थे और वहीं पर मेरा बड़ा वाला बेटा जो है जन्म लिया था, मतलब उसका बर्थ वहीं पर हुआ था, बड़े वाले लड़का का, जिसका नाम आदित्य है, आप लोग को मालूम ही है। मैं उस वीडियो में बोली थी कि 10th में है, 10th तो पास कर गया, लेकिन फिर भी मेरे ध्यान में वही आ रहा था कि अभी भी मेरा बेटा 10th में है। तो जी नहीं, वो 10th का एग्ज़ाम दे दिया है, जो कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग को हर चीज़ मालूम ही है। और जो भी आगे भी बताऊँगी सच बताऊँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं बताऊँगी, आपको बता दे रही हूँ। तो वहाँ पे उसका मतलब बर्थ हुआ और उसके बाद से हम लोग जो है चेन्नई चले आए थे। मद्रास में मेरे हस्बैंड का 4-5 साल वहाँ मैं रही और उसके बाद ट्रांसफ़र आ गया था, तो चेन्नई चले आए थे। और चेन्नई आने के बाद मेरे छोटा वाला बेटा का भी जन्म, एक का मुंबई में जन्म हुआ है और दूसरे का चेन्नई में हुआ है, मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ था, ठीक है। वहाँ नेवी का हॉस्पिटल नहीं था तो मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ था छोटे वाले का बर्थ। तो दोनों बच्चों का प्लेस ऑफ बर्थ, एक का मुंबई है और एक का चेन्नई है। तो एक का मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ था और एक का नेवल मतलब नेवी के हॉस्पिटल में हुआ था मुंबई में। तो इस प्रकार से हमारे जीवन की जो कहानी है, स्टोरी आपको बता दे रही हूँ, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तो आप लोग जितने भी मतलब प्रश्न करते हैं ना ट्रांसफरेबल जॉब के लिए, वो फीलिंग मैं समझती हूँ कि जब ट्रांसफ़र होने पे आने पर कितना सारा मतलब कार्य हमारा बढ़ जाता है। यहाँ से जो भी लगेज है, सामान है, यहाँ से वहाँ ले जाकर फैलाओ। तो मैं जितनी भी आप लोग को फीलिंग है ना और परेशानियाँ हैं ट्रांसफरेबल जॉब के, वो मैं चीज़ वो समझ सकती हूँ एकदम अच्छे से, क्योंकि मैं वो चीज़ मतलब एकदम आंखों से देखी हूँ और की भी हूँ, खुद वो चीज़ की हूँ। तो आप लोगों की परेशानी मैं बहुत अच्छे से समझ जाती हूँ, जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं इसको लेकर। और उसी मतलब समय मेरे हस्बैंड जो थे 15 साल के बाद, 15 ईयर्स के बाद जॉब जैसे रिटायर ले लिए थे, छोड़ दिए थे। 15 साल होने के बाद नेवी में जॉब को मतलब अलविदा कह दिए थे, जो भी कह लीजिए, रिटायर हो गए थे। और 2-4 महीने जैसे बचा था तो अपने जॉब के लिए आगे के लिए प्रिपरेशन में लग गए थे और बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए भी दिए थे, बैंक क्लर्क के लिए भी दिए थे, रेलवे के लिए भी दिए थे, दिल्ली ASI पुलिस के लिए भी दिए थे। बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम जा जाकर देते थे। उसी में कुछ पसंद आता था इनको, नहीं आता था, लेकिन क्लियर तो इन्होंने सारे एग्ज़ाम किए थे। जो भी इनके दोस्त बंधु फ्रेंड हैं या जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, सभी जानते हैं हर एग्ज़ाम क्लियर किए थे। बोलूँगी तो कुछ लोग नहीं विश्वास करेंगे, लेकिन पसंद नहीं था इसमें। देते थे केवल प्रैक्टिस के लिए कि जैसे छोड़कर तुरंत में कोई जॉब पकड़ लूँ। रेलवे के भी मतलब स्टेशन मास्टर के लिए भी बहुत सारे मतलब जॉब के लिए ये प्रिपरेशन भी किए थे और एग्ज़ाम भी देते रहे कंटिन्यू, कभी रुके नहीं और हर एग्ज़ाम को क्लियर भी किए। लेकिन आखिरकार वही हुआ जो हमारे नसीब में लिखा रहता है, वही होता है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप इनकम टैक्स में इंटरेस्टेड हैं या जहाँ कहीं भी हैं, कुछ ना कुछ बाधाएं आती गई, कुछ पसंद आया, कुछ नहीं आया। तो आखिरकार जो है एज PO स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर जो लोग हैं उसमें उनको मालूम ही होगा, उसी में ज्वाइन किए थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर PO ज्वाइन किए थे और अभी बैंक में ही जॉब करते हैं। आप लोग बहुत लोग गेस करते थे दीदी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं आपके हस्बैंड, क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो आपको बता दूं कि अभी जो है कोलकाता में हम लोग ट्रांसफ़र आ गए। 6 साल केरला में ही ज्वाइन किए थे, ठीक है। 6 साल से ऊपर ही, 6.5 साल के आसपास मैं केरला में रही और वहीं पर मेरे बड़े वाले बेटे का सिलेक्शन हो गया था सैनिक स्कूल में, काजाकुट्टम तिरुवनंतपुरम में, केरला में। तो उसका तो वहीं से एडमिशन मैं करवा दी थी, आपको मालूम ही है। और उसके बाद से हमारा ट्रांसफ़र आ गया कोलकाता था, ठीक है। समझते चलिएगा आप लोग। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी मेरे जीवन के आगे की भी जो सच्चाई है, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो उसके बाद से कोलकाता आकर यहाँ पर ब्रांच मैनेजर, एज ए ब्रांच मैनेजर मेरे हस्बैंड 3 साल मेन कोलकाता के ब्रांच में, प्लेस भी बता देती लेकिन अभी पता नहीं बताऊँ या ना बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एज ए ब्रांच मैनेजर 3 साल अभी एक ब्रांच में थे। और अभी 3 साल के बाद आप लोग को मालूम ही है, 3 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, तो बहुत दूर नहीं आया, पास के ही ब्रांच में आया है। और वो भी मैं जाऊंगी तो आप लोग को ज़रूर विजिट कराऊंगी कौन से ब्रांच में आया है, तो जब जाऊंगी तो ज़रूर बता दूंगी। तो वहाँ भी एज ए ब्रांच मैनेजर ही हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, SBI में, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को अभी जो आप लोगों का प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया होगा। और अब मैं कहाँ की हूँ ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को भी दिक्कत होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगी और जल्द ही बताऊंगी, आने वाले वीडियो में ही बता दूंगी। क्योंकि मैं प्ले बटन का भी देखिए वेट नहीं की, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि जैसे मेरा मिलियन होगा मैं रिप्लाई में भी लिखती थी, मैं ज़रूर बता दूंगी, क्यों छुपाऊंगी। जब आप लोग मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं तो आप लोग मेरे फैमिली जैसे हो गए हैं और आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, तो वो भी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों से जल्द मिलूं। जिस राज्य में जाऊं, जिस सिटी में जाऊं, आप लोगों से ज़रूर मिलूंगी। मेरा भी दिल करता है कि आप लोगों से मिलूं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि हस्बैंड का मेरा यही जॉब है, यही था। अभी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में क्या बीत गया, तो यही मेरे जीवन की कहानी है। और इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे करते करते और YouTube का भी जर्नी जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी आशा करती हूँ कि आप लोगों को पता चल गया। अब आप लोग नहीं पूछिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, SBI में कुछ प्रॉब्लम होगा तो खुलकर दीदी से वो भी कमेंट आप लोग कर लीजिएगा। जहाँ भी आप लोग फंसिएगा या अटक जाइएगा, क्योंकि आप लोग को फाइनेंशियल सबके साथ मतलब परेशानी है, कुछ कार्य है तो कुछ पूछना होगा, तो ज़रूर आप लोग मुझे जैसे कमेंट कर सकती हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में। और आपको कोशिश करूंगी कि इस क्षेत्र में आप लोगों को कोई गुमराह ना करे, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूंगी। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अधिक पसंद आएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।